Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are in the module orchestrator resources in the studio. So in today's video, we're going to be seeing a practice exercise and something about libraries and templates. What are libraries? How we can use libraries, also known as the reusable components in the UiPath Studio, जो कि बहुत ही क्रूशल होने वाला है आगे के चैप्टर्स के लिए। रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाना आप सबको आना चाहिए। वी डोंट हैव टू क्रिएट ईच एंड एवरी टाइम दोज मोनोटोनस लॉन्ग वर्क फ्लोज। एक बार आप बनाओ, यू कैन कॉल देम इनटू योर मेन एंड योर वर्क विल बी इजियर। ठीक है, विल बी गेटिंग स्टार्टेड ऑन दैट एज वेल। लेट्स गेट स्टार्टेड थ्रू द एकेडमी। ठीक है गाइस, चलिए। तो कल हमने ये वाला चैप्टर पूरा कर लिया था, ऑर्केस्ट्रेटेड रिसोर्सेज इन द स्टूडियो। नाउ रिगार्डिंग द प्रैक्टिस पार्ट, आई जस्ट सॉ दैट इन्होंने भी वही बता रखा है जो हमने बताया था। दे जस्ट लॉग्ड इन इनटू एक्मे, क्लिक्ड ऑन द वर्क आइटम्स। ठीक है, इन्होंने वर्क आइटम्स का जो पेज है उसे एक्सट्रैक्ट किया, दे पुश्ड इट इनटू अ क्यू एंड देन वहां से इन लोगों ने जो इसमें बोला है हमें करने के लिए, दैट वी हैव टू क्रिएट अ टेक्स्ट एसेट इन द ऑर्केस्ट्रेटर एंड दैट यूआरएल ऑफ द एसेट विल बी सेम ऑफ दैट इन द ऑर्केस्ट्रेटर। मतलब जो ऑर्केस्ट्रेटर की यूआरएल है, सॉरी जो मेरे एक्मे का यूआरएल, दैट विल बी पुल्ड फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एसेट। प्रीटी सिंपल, हमने कल ये कर रखा है, इट्स नॉट दैट हॉच पॉच। विल बी कंटिन्यूइंग टुडे इन द लाइब्रेरीज एंड द टेम्पलेट्स इन द ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, कैसे हम लाइब्रेरीज को बना सकते हैं। फॉर दिस आई एम गोना बी टेकिंग द एक्मे example again because it's already been there in my orchestrator. I'll just check it out as well guys. तो हमारे क्या है, हमारे ऑर्केस्ट्रेटर में पहले से लॉगिन की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बने हुए हैं हमारे ऑर्केस्ट्रेटर में, यहाँ पे जो हमने कल बनाए थे प्रीवियस वीडियो पे हमारे, राइट। सो देखिए यहाँ पे एसेट बना हुआ है एंड एक्मे क्रेडेंशियल्स आर ऑलरेडी देयर। ठीक है, एक्मे क्रेडेंशियल्स मेरे पास यहाँ पहले से रेडी हैं। आई जस्ट नीड टू डू, यहाँ मुझे लॉगिन करना है एंड पासवर्ड यहाँ मुझे इसको पासवर्ड देना। ठीक है, चलिए लेट्स गो। लेट्स क्विकली क्रिएट अ लाइब्रेरी। देखिए लाइब्रेरी बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट रीयूजेबल कंपोनेंट्स एंड पब्लिश देम टुगेदर एज अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरीज कैन वेरी डिपेंडेंसी टू ऑटोमेशन प्रोसेसेस। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, क्रिएट अ टेम्पलेट दैट यू कैन यूज टू बिल्ड ऑटोमेशन that have a set of predefined common correct template will be making your work faster, क्योंकि उसमें पहले फ्रेमवर्क पूरा का पूरा बना होगा। you just need to enter your data over there और call some library, जो भी आपको उसमें करना है, जो भी यूज केस है आपका, and you will be good to go। ठीक है, चलिए। सो हम लोग एक और तरीके से लाइब्रेरी बना सकते हैं। हम लोग एक वर्कफ्लो को जाके एक्सट्रैक्ट एज लाइब्रेरी भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। फर्स्ट लेट्स क्विकली गो हेयर एज अ प्रोसेस। हमें प्रोसेस बनाते हैं। ठीक है, आई विल से चैप्टर 91 एंड आई विल से लाइब्रेरी एंड टेम्पलेट्स डेम। ठीक है, क्रिएट। सो नाउ we are creating a process. This is not a library, we are creating a process which will be converted into a library at a later time। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेट इट ओपन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जब अपने मेन डॉट XAML के अंदर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट एज अ टेम्पलेट ओवर देयर। आप इसको टेम्पलेट में भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो टेम्पलेट वहीं से बनाना है, आप उसको टेम्पलेट के तौर पे भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ टेम्पलेट ऑल्सो ओवर देयर। ठीक है, बट नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं इसकी एक लॉग इन सीक्वेंस। ठीक है, वी विल बी क्रिएटिंग अ लॉग इन सीक्वेंस ओवर देयर। लॉग इन सीक्वेंस कैसे बनेगी मेरी, आई विल बी यूजिंग गेट credential activity like this। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैंने यूज एप्लीकेशन ब्राउजर एक्टिविटी यूज कर ली है एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको इंडिकेट किया है मेरे एक्मे के डैशबोर्ड पेज को, लॉगिन पेज को, सॉरी। देन आई हैव टू यूज टाइप इनटू एक्टिविटी टू सेफली एडिट द टाइप इनटू दिस पार्ट, जो मेरे ये है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एडिट करूँगा एंड यहाँ पे आई विल बी टेकिंग एन आर्गुमेंट ओवर देयर इन अंडरस्कोर ईमेल, you can say in str email। ठीक है, ये मेरा आर्गुमेंट हो गया in underscore str underscore email। दिस इज द आर्गुमेंट ओवर देयर, क्योंकि लाइब्रेरी है एंड विल बी इन्फ्यूजिंग इन दिस इनटू अ टेम्पलेट ओवर देयर। ठीक है, टाइप इनटू अगेन गाइस, सो दिस विल बी अगेन
click on the password, taking the password. This will be of type in, sec and str password. ठीक है, I think it will be of type secure string as well over there. ठीक है, ये हो गया आपका, और ये इसको मैं आर्गुन बना देता हूँ, इन आर्गुन दोनों को, ठीक है. Got it, and just it will be doing what a normal single very easily click over there at the login part. ठीक है, आपको लॉगिन पेज ने कर दिया क्लिक. ठीक है जी, तो ये मेरा एक टाइप के लाइब्रेरी क्रिएटर. इट विल बी जस्ट टेक हैंडलिंग द लॉगिन पार्ट ऑफ इट, सिंपल एज इट इज. ये आपका यूज कर रहा है सिक्योर स्ट्रिंग, ये आपका कर रहा है स्ट्रिंग, सिंपल एज इट इज गाइस, वेरी वेरी सिंपल लाइब्रेरी. ठीक है, मैं इसे कर रहा हूँ पब्लिश, एंड दिस इज चैप्टर 91 लाइब्रेरी. आई विल से इसका नाम आई कैन गिव ओवर हेयर. ठीक है, तो लेट्स से पब्लिश, लेट्स सी. टू द शेपफिट. ठीक है, सो गाइज यहाँ पे क्या है, अपने को एरर आ रही है कि दिस पैकेज कैन नॉट बी पब्लिश टू द शेपफिट. व्हाई? आई विल टेल यू व्हाई. गो टू द ऑर्केस्ट्रेटर, गो टू द टेनेंट्स, गो टू द सेटिंग्स, एंड यहाँ पे आपको जाना है डिप्लॉयमेंट के अंदर. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ डिप्लॉयमेंट इंटरनल एक्सटर्नल. जैसे ही आप यहाँ पे लाइब्रेरीज कर दोगे, देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी ये पैकेजेस का है, अब लाइब्रेरीज के अंदर आता है ओनली होस्ट फीड, ओनली टेनेंट फीड, बोथ होस्ट एंड टेनेंट फीड्स, इसको इंटरनल कर देते हैं हम लोग. ठीक है, राइट. सो सेव and let's quickly refresh our studio as well guys. Let's try to publish it now again. I hope this will be publishing now. Yeah, it is being published. ठीक है, तो ये एरर जब आती है तो हमें क्या करना है, we have to follow this step जो मैंने अभी आपको बताया है. ठीक है, अब मैं अपने ऑटोमेशंस के अंदर जाऊंगा. यहाँ पे I'll be going into tenant packages, libraries. यहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरी हमारे पास आ गई हैं, तो आई हैव टू सर्च. देखिए होस्ट टेनेंट लाइब्रेरी आई विल बी गोइंग, सो चैप्टर 91 लाइब्रेरी, एक्मे लाइब्रेरी, दिस इज इट. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो इसका वर्जन 1.0.1 यहाँ पे अवेलेबल है. अब प्रॉब्लम क्या आती है ना, मैं आपको बताता हूँ. तो मेन थिंग इज कि यहाँ पे आपको इसको यूज करना है एज ए टेम्पलेट. तो मैं आपको बताता हूँ हाउ वी विल डू इट. टेम्पलेट हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम प्रोसेस टेस्ट ऑटोमेशन नहीं, वी आर क्रिएटिंग ए प्रोसेस ऐसे चैप्टर 91 एंड दिस विल बी टेम्पलेट एक्मे लॉगिन टेम्पलेट. ठीक है, क्रिएट. So now I have created a template which will be encapsulating my own library over there. ठीक है, it's saying introducing customizable fields, build and publish better templates, mark activities fields as customizable to point out the data required to run the automation template. Once you publish the data you entered in these fields will be removed and the user will have to fill them with their own data. तो ये हम ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, if you want to read it about, आपको उसके बारे में अगर पढ़ना है तो आप you can read in the documentation as well over there. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ सकते हो एक बार आप. या लेट्स गो कंटिन्यू. ठीक है, ये मेरा टेम्पलेट है. ठीक है, टेम्पलेट के अंदर फर्स्ट आई अपडेट ऑल माय पैकेजेस ओवर देयर. जो पैकेजेस हैं आई हैव टू अपडेट इट. ठीक है, जो जो पैकेज मुझे नहीं रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे टेस्टिंग एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं, मेल एक्टिविटी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सेल कैन बी डन. ठीक है, ये सेव मैं कर लेता हूँ. तो जो जो एक्टिविटी मुझे रिक्वायर्ड है ओनली दोज एक्टिविटी आई विल बी कीपिंग एंड अदर आई विल बी रिमूविंग इट ओवर देयर. ठीक है, ये मेरा यहाँ पे मेरा टेम्पलेट रेडी है यहाँ पे. ठीक है, और व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू ऐड माय एक्मे लाइब्रेरी एज वेल, ऑल पैकेजेस. आई ट्राई टू सर्च, आई हैव टू चैप्टर 91, लेट्स सी. या चैप्टर 91 अभी मैंने इसको पब्लिश किया है. इंस्टॉल, सेव. कहीं जब भी लाइब्रेरी आपकी पब्लिश होगी दे विल बी यूजिंग इट एज एन एक्टिविटी. अब आप यहाँ पे जाएंगे एक्टिविटीज में, यू विल राइट चैप्टर 21 लाइब्रेरी ओवर देयर. तो ये आपको यहाँ पे न्यू एक्टिविटी के तौर पे आ जाएगा. ये क्यों आया है, बिकॉज गाइस जब भी देखिए
अब ये हमसे मांग रहा है यहाँ पे इन अंडरस्कोर एच टी आर अंडरस्कोर ईमेल इन सेक एच टी आर पासवर्ड, तो ये क्या है? ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट एन आर्गुमेंट ओवर देयर। गाइज वन मोर थिंग टू रिमेंबर, जब भी लाइब्रेरीज के अंदर आप आर्गुमेंट्स देते हैं, they will be converted as a property of that specific library where it is being published and reused as a reusable component। यही आपका क्या है? reusable component। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, डोंट वरी, आई जस्ट रीनेम इट। देखिए न्यू एक्टिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है, आई रीनेम इट टू डिफरेंट थिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एक्टिविटी, आई से एक्मे लॉगिन, ठीक है, एक्मे लॉगिन। एंड ये मेरी XAML है, इसको मैं दोबारा से पब्लिश करूंगा विद अ न्यू वर्जन ओवर देयर, दैट इज 1.0.2 दैट वी हैव राइट नाउ। ठीक है, अब मैं अगेन अपने वाले प्रोसेस पे जाऊंगा, इनटू माय टेम्पलेट। ठीक है, अब यहाँ पे आई विल बी व्हाट, इसको मैं अपडेट करूंगा, आई विल बी व्हाट अपडेटिंग इट, सेव। ठीक है, सो व्हाट आई हैव अपडेटेड माय लाइब्रेरी एज एन एक्टिविटी, एज ए डिपेंडेंसी ओवर देयर। ठीक है, जो मेरी लाइब्रेरी थी उसको मैं अपडेट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं लेके आया, अभी भी ये मुझे न्यू एक्टिविटी ही दिखा रहा है। ट्राई टू रीनेम इट एक्मे लॉगिन। ठीक है, you can do it like this, okay, due to some reason it is showing me the same name over there, no worries। ठीक है, एनोटेट हमने कर लिया है, नो वरीज अबाउट। ठीक है, अब ये मेरी, ठीक है, जो मैंने वहां पे लाइब्रेरी का क्या था, जो मैंने वहां पे उसके आर्गुमेंट्स बनाए थे लाइब्रेरी के अंदर, दो आर्गुमेंट ईमेल एंड पासवर्ड, इट इज आस्किंग मी ओवर द स्ट्रिंग है, मेरे से मांग रहा है। अब ये मुझे कहाँ से मिलेंगे गाइस? ये मुझे मिलेंगे मेरे ऑर्केस्ट्रेटर एसेट से। सो आई विल बी यूजिंग, हम डेटा मैनेजर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई जस्ट गो टू रिफ्रेश एंड यहाँ पे आपका एसेट रेडी है, यहाँ आप जाओगे, गेट क्रेडेंशियल आ जाएगा ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड ओवर देयर। एंड यहाँ पे आई विल बी यूजिंग str अंडरस्कोर यूजर नेम। ठीक है, एंड यहाँ पे इट विल बी sec अंडरस्कोर str अंडरस्कोर password। Right, so we have username and we have password over there, str underscore username and sec str underscore password is there। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा? यहाँ पे मेरा ये जो एक्मे का लॉगिन है ये ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। लेट्स ट्राई टू रन इट। ठीक है, लेट्स ट्राई टू रन इट एंड सी हमें को डिस्क्रिपेंसी मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है, लेट्स सी। सो सी यहाँ पे, अच्छा ऑटोमेटिकली क्लोज, लेट्स डू वन थिंग, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आई गो टू माई लाइब्रेरी, आई हैव टू सी दैट जो मेरा वहाँ पे प्रोसेस क्लोज है उसको मैं नेवर कर दूंगा। ठीक है, लॉग इन एंड दिस पार्ट विल बी क्लोज नेवर, ओपन तो ऑटोमेटिकली होगा ये। ठीक है, एंड यहाँ पे आई ऐड अ मैसेज बॉक्स एज वेल, message box as well। ठीक है, I'll say acme system1 logged in। ये हम यहाँ पे चेक एपसेट लगा सकते हैं, डैशबोर्ड को इंडिकेट कर सकते हैं, बट ठीक है वो हो रहा है अभी के लिए, तो नो वरी। ठीक है, ये पार्ट है जो हमारा, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द व्हाट, ऑन द लाइब्रेरी से टेम्पलेट, सो वी डोंट नीड टू फोकस अबाउट एनीथिंग एल्स ओवर देयर। ठीक है, तो ये है, इसको मैं पब्लिश करूंगा। अब जो मेरा पैकेज होगा वो 0.3 होगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। आई गो अगेन टू माई टेम्पलेट ओवर देयर, ये मेरा टेम्पलेट बन गया है। अब मैं क्या है इसको यूज कर सकता हूँ, आई कैन यूज दिस टेम्पलेट नाउ। मैनेज पैकेजेस, यहाँ मेरी लाइब्रेरी में अपडेट है जो मैंने अभी किया है, यू कैन सी इट इज 1.0.3 नाउ। ठीक है, सो इट इज एडिंग सम डिपेंडेंसीज एंड यहाँ पे अब जब मैं इसको रन करूंगा तो इट विल बी शोइंग मी दिस पार्ट। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड नाउ रनिंग माई टेम्पलेट एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर ओवर देयर। एक्मे system1 लॉग्ड इन सक्सेसफुल। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं गाइस दैट हाउ वी यूज्ड अ लाइब्रेरी, दिस इज द लाइब्रेरी ओवर देयर, ये मेरी पूरी लाइब्रेरी है। आप देख सकते हैं मेरा चाहे इतना बड़ा वर्कफ्लो हो या एक माइन्यूट एटॉमिक वर्कफ्लो हो, इट कैन बी रिड्यूस डाउन टू अ सिंगल रीयूजेबल कंपोनेंट। देखिए लॉगिन्स वगैरह रीयूजेबल हम कर सकते हैं बिकॉज वी नेवर नो दैट ये सेम लॉगिन हमें कहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है फ्रॉम द एक्टिविटीज पैनल, तो वी कैन यूज इट। एंड जब भी हम लाइब्रेरी बनाएंगे तो उसके अंदर हम आर्गुमेंट जब रखते हैं तो इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड एज अ activity property whenever it is being used as a reusable component. Now this whole thing it's a template, but ये है मेरी आपकी लाइब्रेरी। ठीक है, आई होप गाइज फंडा आपको पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा दैट कैसे कैसे हम इसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज लाइब्रेरीज इन UiPath Studio, how we can use templates in UiPath Studio. So I don't think that we have any problem over there. ठीक है, ये उन्होंने इसमें बता रखा है। Oh, we have a question as well. Let's see. If a company's orchestrator consists of multiple tenants, will all the libraries be shared between the tenants? So guys, इसका आंसर डेफिनेटली यहाँ पे है, it depends on the configuration. देखिए वहां क्या लिखा था, ओनली फॉर टेनेंट फीड्स, ओनली फॉर होस्ट फीड्स, और बोथ फॉर टेनेंट एंड होस्ट फीड्स। तो इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे नहीं कि भाई अगर मल्टीपल टेनेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन सबकी सब लाइब्रेरी सबके सब शेयर होगी, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन वेदर यू आर पब्लिशिंग अ लाइब्रेरी टू द होस्ट फीड और टू द टेनेंट फीड और टू बोथ द फीड्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर गाइज। वी हैव कंप्लीटेड अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टुडेज। बहुत सिंपल था ये, बट द मेन थिंग इज आप लाइब्रेरी बना सकते हो किसी भी और रीयूजेबल कंपोनेंट की, आप कुछ भी बना सकते हो लाइब्रेरी के अंदर जाके। यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट, यू यूज योर लाइब्रेरी थ्रू मैनेज पैकेजेस एंड इन टेम्पलेट्स यू कैन से दैट इट्स अ फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज और डिफरेंट वर्कफ्लोज एज वेल, जो आपके प्रोसेस को ईज अप करते हैं। ठीक है, ईज अप कर देंगे आप प्रोसेस को आपके ईज अप करते हैं टेम्पलेट्स, एंड लाइब्रेरीज आर रीयूजेबल कंपोनेंट्स दैट helps you to get your automation started up faster. ठीक है, बार बार कोई चीज यूज हो रही है तो just drag and drop it over there, right? So I hope guys that आपको समझ में आया होगा that हमने library and templates कैसे कैसे किया है। In the next part we're gonna be seeing, I think it's storage bucket now for us. Yes, we're gonna be seeing storage buckets in depth, क्या होते हैं storage buckets and how many types of activities are there to work or to play with the storage buckets in there. प्लीज ये मत समझना कि वो बाथरूम में नहाने वाली बकेट है, वो नहीं है। स्टोरेज बकेट्स इज समथिंग एल्स। इट हैज अ सिमिलर यूज, नहाते नहीं है इससे, बट इट हैज सिमिलर यूज स्टोरिंग एंड थिंग्स एंड ऑल, वो मैं आपको बताऊंगा इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए गाइज हैप्पी ऑटोमेशन एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।